गाइस, भगवान ने ना इंसान नामक एक बहुत ही गजब की मशीन बनाई है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपको पता है कि जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उससे 30 से 35 सेकंड पहले आपका पूरा का पूरा मुंह लार से भर जाता है। कभी गौर करके देखना। पर सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है? तो देखो, मैं आपको बताता हूं। आपकी जो लार होती है ना, वो क्षारीय यानी बेसिक नेचर की होती है। और जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उल्टी के साथ साथ पेट से खतरनाक एसिड भी मुंह में आने वाला होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपके मुंह को बचाने के लिए वो लार पैदा होती है। और उसके अलावा लार 30 से 35 सेकंड पहले पैदा होती है। वो आपको इंडिकेट भी करती है कि आपको उल्टी आ सकती है। गाइस, बड़े दिल वाला किसे कहते हैं, या आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट से बताना चाहता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास खुद की एक साइकिल थी। लेकिन प्रॉब्लम साइकिल के साथ ये थी कि उसमें ब्रेक अच्छे से नहीं लगता था। अब वो साइकिल के साथ जा रहा था, सामने से कार आई, ब्रेक अच्छे से लगा नहीं, वो साइकिल सीधे कार में ठुक गई। अंकल बाहर आए, उन्होंने देखा कि कार में डेंट पड़ गए। अब वो चाहते तो बच्चे पे चिल्ला सकते थे, गुस्सा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उस बच्चे को उन्होंने एक साइकिल भी गिफ्ट की। ओह माय गॉड गाइस, वो साइकिल पाके वो छोटा सा बच्चा भावुक हो गया था। इस इंसिडेंट से आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी बेवजह कुछ अच्छा करके देखिए, आपके दिल को बहुत ही सुकून महसूस होगा। सिख कौम का नाम उनके काम के साथ साथ उनके गुरुओं की महान सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जब भी कोई तीर चलाया करते थे अपने शत्रुओं पे, तो उस पे 1 तोला सोना लगाया करते थे। अब आप लोग कहेंगे तीर पे 1 तोला सोना, समझ नहीं आया क्यों लगाते थे। इसके पीछे की सोच जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह ये चाहते थे कि उनका तीर जिस भी शत्रु को घायल करे वो इस 1 तोला सोना से अपना इलाज करवाए और अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करे, और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार अच्छे से किया जा सके। देखिए महान सोच। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से 2 मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में ये लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं। लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था। लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई, उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।